Welcome back students. Today we are going to do some numericals based on inverse trigonometric function. So first question is sin cos inverse 1/5 plus sin inverse x is equals to 1. ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें बोला है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके तो स्टूडेंट्स आप ये अज्यूम कर लो कि मैं साइन को दूसरी साइड लेके गई तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आया है, या आपने साइन इनवर्स बोथ साइड कंसीडर किया है. इससे क्या होगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आएगा. ओके देन कोज इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 आया हमारे पास. और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. वो आइडेंटिटी क्या होती है, कोज इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. क्लियर. तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, साइन इनवर्स x है वो दूसरी साइड लेके आ रही हूँ. तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स x अगर मैं राइट हैंड साइड लेके आती हूँ तो क्या आता है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है मेरे पास, कॉज इनवर्स एक्स. तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ रही है कॉज इनवर्स एक्स. तो यहाँ से पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स को रिप्लेस करती है कॉज इनवर्स एक्स से. कॉज इनवर्स से कॉज इनवर्स कैंसिल हो जाएगा आपके पास. मीन्स अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं दैट मीन्स आपके पास उसके एंगल भी क्या होंगे, सेम. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/5. ओके तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 36/85. ओके तो ये देखते हैं हमने क्वेश्चन कैसे किया है. सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र. तो इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आपके पास 3/5 है और वाई की वैल्यू आपके पास 8/17 है. क्लियर. तो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू आएगी कि साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर. वाई आपने ये वाली वैल्यू ज्यूम की है, ये आपके पास वाई है और ये आपके पास एक्स है. ओके तो यहाँ पे देखो एक्स के प्लेस पे क्या आ गया 3/5 और वाई के प्लेस पे क्या आ रहा है 8/17. सिमिलरली यहाँ वाई था, देखो वाई की वैल्यू ये आ गया आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू क्या थी 3/5, यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर आ गया. ओके नाउ साइन इनवर्स दिस प्लस दिस, आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे 3/5 एज इट इज़ आएगा. अंडर रूट 1 माइनस 8/17 है, आप इसको सिंप्लीफाई करना है. 8 का होल स्क्वायर ओपन करना, 17 का होल स्क्वायर ओपन करना. क्लियर. फिर उसके बाद क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे. एलसीएम लेने के बाद अंडर रूट करोगे तो 15/17 आएगा. ओके मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो मैं आपको साइड पे इसकी सिंप्लीफिकेशन दे देती हूँ. यहाँ पे मैं अंडर रूट सॉल्व कर रही हूँ. अंडर रूट में क्या था 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64. ओके एंड 17 का होल स्क्वायर आपके पास क्या आता है 289. क्लियर है. तो ये आपके पास 17 का होल स्क्वायर आ गया. देन आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है. 289 माइनस 64/289 आएगा. अब 289 में से अगर हम 64 सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो क्या आ रहा है आपके पास 225. तो यहाँ पे 225 डिवाइडेड बाय 289 आएगा. 225 कैसे आता है 15 मल्टीप्लाई 15, तो मैं यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. और 289 कैसे आता है, अगर मैं 17 का होल स्क्वायर ले लूँ तो अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 15/17 आएगी. सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या आएगा 9/25. 25 माइनस 9 दैट इज 16. तो आपके पास अंडर रूट में कौन सी वैल्यू आ रही है 16/25. तो इसकी वैल्यू जब आप इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे बेटा 4/5 का होल स्क्वायर बनेगा. तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 4/5 टर्म बनेगी. ओके नाउ 3 मल्टीप्लाई 15 77 आएगा. 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 85 आएगा. ओके देन आपके पास यहाँ पे क्या था
इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आया 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4। तो इन दोनों को आप जब सिंप्लीफाई करोगे बेटा आपके पास 77 आएगा। साइन इनवर्स एक्स है, आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला होता है कॉज में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स ये वैल्यू होती है। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कॉज इनवर्स √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, 77 का होल स्क्वायर लिखोगे, देन 85 का होल स्क्वायर लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे और अंडर सॉल्व करोगे तो आपके पास 36/85 आएगा। चलो मैं इसको आपको यहाँ पे साइड पे सॉल्व करके बता देती हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 माइनस 77 का अगर मैं स्क्वायर लिखूंगी तो वो क्या होता है मेरे पास 5929। ओके। देन 85 का होल स्क्वायर, 85 का होल स्क्वायर होता है आपके पास 7225। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 7225 माइनस 5929 आएगा डिवाइडेड बाय 7225। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो आपके पास अंडर रूट में बनेगा 1296 डिवाइडेड बाय 7225। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 36/85 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज़ 36/85। ओके। तो कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर। Now next question, 2 tan inverse 1/5 plus secant inverse 5/√2 divided by 7 plus 2 tan inverse 1/8 is equals to π/4। तो ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आंसर क्या निकालना है, π/4 निकालना है। ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख ली, उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म से मैंने 2 बाहर कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या टर्म बन रही है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 फिर प्लस सेकेंड इनवर्स 5/2/7 इज इक्वल्स टू π/4। ओके। तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैंने जस्ट ये वाली टर्म सॉल्व की है, इसको मैंने स्किप कर दिया। मैं जस्ट इतने से पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 2 tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। ओके। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/5 है और y की वैल्यू अब 1/8 है। देन मैंने क्या किया, इसका मैंने एलसीएम लिया, 5 × 8 40 आता है। ऊपर वाली टर्म से मैंने एलसीएम कंसीडर करूँगी तो क्या आएगा, ऊपर 8 आएगा प्लस 5 आएगा, तो 8 + 5 कितना होता है 13। तो 13/40 ये हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1/40, 1 - 1/40। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा 40 - 1 विच इज़ 39/40। तो यहाँ पे देखो 39/40 आया। 40 से 40 टर्म कैंसिल होगी, 13/39 आएगा। जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे आपके पास क्या आ रहा है 13, ये कौन से टेबल पे जा रहा है हमारे पास 13 के टेबल पे, 13 1 और 13 3 जा 39। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ 2 tan इनवर्स 1/3। ओके। ये मैंने सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म को सॉल्व किया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, सेकेंड टर्म को सॉल्व करने लगी हूँ विच इज़ सेकेंड इनवर्स 5/2/7। ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने लेट किया कि सेकेंड इनवर्स 5/2/7 क्या है, x के इक्वल है। क्लियर। अगर ये वाली टर्म x के इक्वल है तो अगर सेकेंड इनवर्स राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आएगा, सेकेंड x इज इक्वल्स टू 5/2 डिवाइडेड बाय 7। ये टर्म आएगी आपके पास। ओके। सेकेंड की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद में चेक करते हैं। देखो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन्स कोस की वैल्यू होती है b/h। तो सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी बेटा h/b। दैट मीन्स मुझे h की वैल्यू कितनी दी हुई है 5/2 और b की वैल्यू कितनी दी हुई है 7। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके।
परपेंडिकुलर स्क्वायर ये मैंने इसी साइड रखा, बी स्क्वायर को मैं दूसरी साइड लेके गई तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, बी को रिप्लेस कर दिया 7 के साथ। एच की वैल्यू कितनी है 5√2, तो मैंने यहाँ पे एच को किसे रिप्लेस कर दिया 5√2 के होल स्क्वायर से। 7 है मेरे पास, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस 49, 5√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आया, √2 का होल स्क्वायर 2 है, 25 इंटू 2 50, तो 50 माइनस 49 1 आ रहा है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ओके, सो स्टूडेंट सेकेंड एक्स की वैल्यू थी मेरे पास 5√2/7। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए tan x की। tan x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, देखो tan x क्या होता है सोना चांदी तोले, मतलब साइन कॉस tan। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन्स tan की वैल्यू क्या आ रही है p/b। p हमने अभी निकाला था 1 और b की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 7, तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है tan x की 1/7। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स 1/7। इफ सेकेंड इनवर्स 5√2/7 देन tan इनवर्स 1/7। आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आपको किसी और टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। टी रेशोज़ की इंटरचेंजिंग आपको आनी चाहिए, वो आपको मेथड पता लग गया हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंडित बद्री प्रसाद रूल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 वाली टर्म थी, उसको सॉल्व करके 2 tan इनवर्स 1/3 आ रहा था, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड इनवर्स 5√2/7 है। क्लियर, तो 2 tan इनवर्स 1/3 मैंने एज इट इज़ रखा, सेकंड इनवर्स 5√2/7 की tan में वैल्यू क्या आ रही है tan इनवर्स 1/7, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया tan इनवर्स 1/7 के साथ। ओके, नेक्स्ट है कि हमारे पास यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ tan में, सो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई मैं कर सकूँ। ओके, तो 2 tan इनवर्स x का मेरे पास फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। x की वैल्यू है 1/3, तो फॉर्मूला में क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वेयर, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है ऊपर न्यूमिनेटर में 2/3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास 9, दैट मीन्स 1 माइनस 1/9। एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1/9 विच इज़ 8/9, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 8/9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3/4। ये देखो कैसे क्या 2/3/8/9, जो सबसे लास्ट में टर्म होती है वो सबसे ऊपर जाती है और 8 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 3/4 टर्म आ रही है। ये देखो 3/4, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्म बन चुकी है। अब आपके पास आपने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास टर्म बन रही है tan इनवर्स 25/28 डिवाइडेड बाई 25/28। आपने इसको सिंप्लीफाई किया है जस्ट, उसके बाद दोनों ही ऊपर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में सेम टर्म है वो कैंसिल होगी और आपके पास क्या आएगा 1, tan इनवर्स 1 कब आता है tan π/4 पे। तो यहाँ पे आप एक टर्म और भी ऐड कर सकते हो कि tan इनवर्स 1 किस पे आता है tan π/4 के ऊपर आता है, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, आपके पास π/4 आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 √1 माइनस साइन एक्स। आपने इस टर्म को देखो कैसे सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन एक्स है, 1 जो है वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है हमारे पास। क्लियर, मैंने थीटा की वैल्यू ले ली है x/2। यहाँ पे देखो मैंने x/2 लिया है, मैं इसका रीज़न भी बताती हूँ अभी कि मैंने यहाँ पे x/2 ही क्यों लिया है। क्लियर, तो 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 के साथ। ओके, और साइन x की वैल्यू मैंने लिखी है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये किसकी वैल्यू है साइन, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 sin थीटा कॉस थीटा। अगर एंगल यहाँ पे डबल हो तो यहाँ पे उसका क्या आता है हाफ आता है, मीन्स यहाँ पे 2 थीटा था आपने क्या लिखा है थीटा लिखा है। अगर यहाँ पे एंगल जो है वो अकेला थीटा होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं θ/2 θ/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपके पास x है तो थीटा को रिप्लेस कर दिया अगर x के साथ, तो मेरे पास क्या आ रही है टर्म sin x इज इक्वल्स टू 2 sin x/2 cos x/2। क्लियर है,
तो यहाँ पे मैंने साइन एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स अपॉन 2। यहाँ पे एंगल जो है वो एक्स अपॉन 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल एक्स अपॉन 2 लिया है। ओके, तो ये टर्म देखो कैसी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो यहाँ से आपके पास cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, टर्म क्या आ गई आपके पास, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके, नाउ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से सेम यही वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। 1 की वैल्यू आप पुट करोगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन एज इट इज। साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये बेटा फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुट किया। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है आपके पास cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, टर्म आ रही है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके, तो अब मैं ये वैल्यूज इसमें पुट करूँगी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की। देखो पुटिंग के बाद आपके पास जो टर्म बन रही है ये कॉट इनवर्स cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू थी। सेम यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है, ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। मीन्स यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स था, मैंने उसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 आएगा माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्लियर, अब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी, देखो न्यूमिनेटर को ओपन कर रही है, cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, 2 cos x बाई 2 आया, प्लस का है ये और ये माइनस का है, तो मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। नेक्स्ट डिनोमिनेटर चेक करो, इसमें cos है और यहाँ पे भी cos है, साइन ऑपोजिट है तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन एक्स बाई 2 प्लस, देखो ये माइनस है, जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2 आएगा, तो प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 क्या आएगा, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। देन उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, x बाई 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर, आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया बेटा, आप उसको रिवाइंड करके वहाँ पे पॉज करके आराम से देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है हमें। एक ये स्टेटमेंट दी हुई है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब आप यहाँ पे दो टर्म्स देख रहे होंगे, एक सिंपल x में है और एक अंडर रूट एक्स में है। क्लियर, और एक एक्स स्क्वायर में है। हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स वाली टर्म को क्या ले रहे हैं, साइन फाई, ठीक है, और एक्स वाली टर्म को हम ले रहे हैं साइन थीटा, ठीक है, एक्स साइन थीटा, अंडर रूट एक्स साइन फाई है। ओके, साइन इनवर्स मैंने एज इट इज़ रखा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस, देखो यहाँ पे मैंने ना सेम चीज़ें बनाई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है, तो यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स है, तो मैं इसको अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगर x दिया है मैं उसको अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, सो दैट कि 1 माइनस समथिंग स्क्वायर 1 माइनस समथिंग स्क्वायर वाली टर्म बन जाए मेरे पास। क्लियर है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, साइन थीटा थी, मैंने अज्यूम की तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू साइन फाई थी तो मैंने यहाँ पे साइन फाई का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस एज इट इज़ आया, अंडर रूट एक्स की वैल्यू साइन फाई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया, साइन थीटा मैंने एज इट इज़ रखा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, कॉज स्क्वायर फाई की वैल्यू होती है ये, ठीक है, और ऊपर क्या था, अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया, कॉज फाई, सेम प्लस का साइन एज इट इज़, साइन फाई एज इट इज़, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो सिंपल कॉज थीटा टर्म आ रही है मेरे पास। नेक्स्ट है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होगा, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस 5 की टर्म मेरे पास आ रही है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर क्या है, थीटा प्लस 5। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ बेटा तो मेरे पास आ रही है साइन इनवर्स एक्स, ओके, और यहाँ से 5 की वैल्यू मेरे पास आ रही है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो जस्ट यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी और आंसर आ गया हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र। तो आप इसका एंगल देख के कुछ अज्यूम कर रहे होगे कि इस तरह का कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी चैप्टर 3 में, क्लास 11 में। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्र थीटा 1 माइनस tan स्क्र थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्र थीटा। अगर y की जगह पे tan थीटा हो तो ये आपके पास कोई फॉर्मूला बन रहा है ना, कुछ कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा। तो हम अगर मैं इसको x को रिप्लेस कर दूँ tan थीटा के साथ, क्लियर, तो यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्र थीटा वाली फॉर्म बन रही है। और वो मुझे मालूम है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और बाहर साइन इनवर्स है, तो ये कैंसिलेशन होके मेरे पास अच्छी टर्म आ सकती है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा ले ली, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स x। ही हमने सेफ साइड पहले ही निकाल के रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र था, x की वैल्यू मैंने tan थीटा पुट की तो मेरे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्र थीटा आया। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्र थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा की। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया मेरे पास 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, सेम यहाँ पे कॉज इनवर्स वाली टर्म उठाएंगे और y को मैंने क्या लिया, देखो अलग अलग वेरिएबल्स है तो मैं सेम पुटिंग नहीं कर सकती हूँ। x के लिए भी मैं tan थीटा ले लूँ, y के लिए भी मैं tan थीटा ले लूँ, विच इज़ नॉट सूटेबल। सो मैं क्या कर रही हूँ कि x को tan थीटा ले रही हूँ लेकिन y को मैं tan फाई ले रही हूँ। एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, फाई t z जो आपका दिल करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फाई लिया, तो फाई की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स y। कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र था, y को tan फाई लिखा। तो आपको मालूम है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्र फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्र फाई, ये बेटा cos 2 फाई का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से cos 2 फाई टर्म आ गई, कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल हो गया, 2 फाई टर्म आई, फाई की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स y, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स y आ गया। क्लियर है। अभी मैंने क्या किया, जस्ट मैंने एंगल्स की टर्म्स निकाली हैं। क्या आ रही है मेरे पास, एक आ रही है 2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 tan इनवर्स x, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 2 tan इनवर्स y। ओके, सो अब यहाँ पे देखो टर्म क्या आ रही है मेरे पास, tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। 2 मैंने दोनों में से कॉमन निकाला तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 के साथ। तो टर्म क्या आ रही है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये tan से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म क्या आई मेरे पास, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके।